कि हिंदू कमरे में बैठे रहें, वहीं पर मना लें, बाहर ना निकले। आपके ऊपर जबरन धर्म थोप रहे हैं अपना कि भाई तू नमाज पढ़, ना आप अपना धर्म थोपो कि तुम भी मनाओ। मैं हूँ यासर मलिक। वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, हम किसी को नसीहत उसके धर्म के लिए नहीं दे सकते। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। चाहिए ना कि ये कहना कि आप घर पे बैठ जाइए, बाहर मत निकलिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी के अंदर कोई उनको कठमुल्ला नहीं कहेगा। नई एंकर अर्पिता आर्या ने बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी धज्जियां उड़ाई। बीजेपी के प्रवक्ता तब घबरा जाते हैं जब कोई एंकर ईमानदारी से एंकरिंग करता है, क्वेश्चन करता है और उनके बातों को काटता है, तब वो देखिए कैसे तिलमिला जाते हैं और कैसे घबरा जाते हैं। आज की डिबेट ऐसे ही डिबेट है, आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। अर्पिता आर्या ने क्या खूब धज्जियां उड़ाई है, क्या खूब सवाल पूछे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी से। और आखिर में आप लोग देखेंगे कि AIMIM के प्रवक्ता शोएब जमाई ने भी खूब धज्जियां उड़ाई हैं और बहुत शानदार बातें की है। जो संभल में CO ने जो बयान दिया था होली को लेकर और नमाज को लेकर, उस पर बहुत शानदार विचार रखे हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। फर्ज कीजिए अगर कोई त्योहार ऐसा पड़ जाए जिसमें हिंदुओं का भी त्योहार हो और मुसलमानों का भी त्योहार हो, तो क्या आप ये नसीहत देंगे कि हिंदू कमरे में बैठे रहें, वहीं पर मना लें, बाहर ना निकले, आपत्ति ना हो, या सिर्फ आज के इस मौसम में ही क्योंकि होली का त्योहार है इस तरह की बातें कही जा रही, तो हम आगे ये माने जब मुस्लिम त्योहार आएंगे तो इस तरह की बयानबाजी अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री कहेंगे? देखिए अर्पिता जी, बशीर बद्र ने एक शेर कहा है कि जी बहुत चाहता है कि सच बोलें और क्या करें कि हौसला नहीं होता। और एक कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। अगर खास तौर पर संभल के CEO की बात करें तो उन्होंने ऐसा क्या गलत बोला? साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है। साल में होली 1 बार आती है, बिल्कुल आती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस के हाथ में, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके सवाल पर आता है, आपने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, मैं मानता हूं कि इस देश में जब ईद और बकरीद मनाई जाती है, ईद सब मिलजुल कर मनाते हैं, बकरीद सब मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इस देश में सभी जगहों पर कुर्बानी होती है। हिंदुओं के साथ बीच में अगर मुसलमान रहते हैं, हिंदू शायद उसको पसंद करे ना करे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सब सौहार्द से सारी चीजें हो जाती हैं, कभी उसमें कोई विषय चर्चा का रहा ही नहीं। लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा दर्द क्यों है कि अगर ये कह दिया गया कि भाई सौहार्द के साथ मनाएं, पहले जो है होली मना ली जाए, अगर किसी को रंगों से परहेज है तो बेहतर है कि उसको बचाकर रखा जाए। एट द सेम टाइम वहीं पर जो है CEO ने यह भी कहा कि भाई आप अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता कोई उसका ना लगाए, वहां पर भी कार्रवाई होगी। हमारा जब त्योहार होता है हिंदुओं का, अगर आपको कोई इस समय सजेशंस देने लग जाए कि आप इसको ऐसे मनाइए, इसको तो ऐसे भी मना सकते हैं, होली में आप घर पे ही रंग लगा लीजिए, क्या जरूरत है सड़क पर जाके रंग लगाने के लिए? सुन लीजिए जी, बोलिए। अगर मैं ये बात कहूं तो वो कहां तक जायज है? वो हमारा त्योहार है, हम तय करेंगे कि उसको किस तरह मनाना है। वैसे ही अगर आप मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं कि नमाज अदा करनी है, क्या जरूरत है आपको मस्जिद में जाने की, घर पे ही बैठ के कर लीजिए। तो हम किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, हम किसी को नसीहत उसके धर्म के लिए नहीं दे सकते कि आप अपना धर्म, अपना त्योहार कैसे मनाएं। नसीहत धर्म को, त्योहार को मनाने के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। कानून व्यवस्था का विषय है और खास तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपको रंग से परहेज, ये पहली बार तो नहीं हुआ कि जब होली और नमाज एक साथ पड़े। नहीं हुआ। इससे पहले क्या परंपरा रही है? इसके पहले परंपरा इस तरह से रहती थी कि कोशिश किया जाता था, आप सुबह से जो हिंदू हैं उनसे कहा जाता था आप 1-1:30 बजे तक आप रंग खेल लीजिए, और 1:30 बजे के बाद पुलिस की चौकसी इतनी रहती थी कि वो कोशिश करते थे जो नमाजी जा रहे हैं उनको आप जाने दें। तो यही जब आप धर्म, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो कुछ इस तरह के तरीके होने चाहिए, ना कि ये कहना कि आप घर पे बैठ जाइए, बाहर मत निकलिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं अभी भी यही कहा जा रहा है, अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आपको रंगों से दिक्कत है, अगर आप रंग लगाना या लगवाना नहीं चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का ध्यान करते हुए इस तरह की सलाह दी गई है और इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। 2 त्योहार पड़े हैं साथ में, 2 त्योहार नहीं, 1 त्योहार पड़ा है और जुम्मा जो साल में 52 बार आता है, इस बात को, इस फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो मैं मानता हूं कि यह सलाह दी गई है। क्यों ऐसी स्थिति पैदा करनी है? जब मिलजुल कर इस तरह की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है तो आपने सलाह शब्द का इस्तेमाल किया। किस शब्द का? सलाह। हाँ। ये सलाह दी गई है, उसको आप ये समझाने के लहजे से कहा या धमकाने के लहजे से, इसको लेकर भी चर्चा है।
और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ये एक पहलवान है, वो ऐसे ही बोलेगा। मान लीजिए किसी संस्थान में जहां पढ़ाई सिखा, मतलब बच्चा है कोई, उसके टीचर कह रहे अरे ये तो बच्चा जाट फैमिली से आता है या किसी और फैमिली से आता है, या ये ऐसे ही बोलेगा, ये पहलवान है, ये ऐसे ही बोलेगा। हमारा काम है कि हम उस चीज को बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसे तौर पे अगर ऐसे बयान है जिससे किसी शब्द से या वो लगता है धमका रहे हैं या सही ढंग से नहीं कह रहे, उसी बात को अलग लहजे में कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का उसको समर्थन करना तो क्या ठीक है? तो मतलब राम गोपाल वर्मा को अगर उनकी बात समझ में नहीं आई तो हम अपनी भाषा बदल लें? हमारी जो बोली अक्खड़ है वेस्टर्न यूपी वालों की, वो बोली बदल ले, वो भाषा बदल लें। जाट जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, या त्यागी जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, वो वैसे ही बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पसंद आता ना पसंद आए, बात कैसी है वो महत्वपूर्ण है। अब एक आदमी का बोलने का जैसा तरीका है वो वैसा ही है। अगर कोई अवध में रहता है तो अवधी बोलेगा ही बोलेगा, अगर कोई वेस्टर्न यूपी में रहता है तो उसकी बोली खड़ी बाय डिफॉल्ट होनी है। और मैं मानता हूं मैसेज बहुत साफ है कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हां, नाराजगी कुछ विपक्षियों को जरूर है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि पहले इसके उल्टा होता था। भाई देखिए, अगर आपकी कावड़ चल रही है, डीजे बंद कर लो, परिक्रमा। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। और अभी शोएब जमाई जी जो है बीजेपी प्रवक्ता धज्जियां उड़ाएंगे और उनकी भी बातें सुनकर जाइए। स्थितियां बदली है तो उनको दर्द हो रहा है, मैं मानता हूं दर्द नहीं होना चाहिए। मैसेज बहुत साफ है, शांति के साथ होली खेली जानी चाहिए, किसी भी तरह का कोई माहौल न बिगड़ेगा और न बिगाड़ने दिया जाएगा। पास भी चली जाओ शोएब जमाई, मैं आपसे समझना चाह रही हूं जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है और इसका सीधा अर्थ ये कहा जा रहा है कि इसको सौहार्द के तौर पर लीजिए, कि किसी तरह कहीं वहां सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए प्रशासन को जो करना है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको धमकाना क्यों नजर आता है? अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से त्यागी जी हैं, उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत जो है वो बशीर बद्र के उर्दू अल्फाज वाले उर्दू शायरी से की, नूर साहब के उर्दू शायरी से की, और बड़ा नफीस ज़ुबान में उर्दू कही। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी के अंदर कोई उनको कठमुल्ला नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू, हमारी अवध की तहजीब है उर्दू, भारत की तहजीब है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब। अब सवाल ये उठता है संभल को लेकर, यहाँ तक आप आ जाइए। जिस तरीके से रोज़ रोज़ बयानात और रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है। इसी संभल के अंदर आप डीएम साहब के बयान को भी सुने, एक नपा सधा बयान, और ख़ुद वो एतराज़ कर रहे हैं कि मैं उसको कहूँगा सीओ साहब को कि भाई आप बगैर मुझसे पूछे जो है कोई बयान न दे। उसी संभल के अंदर एसएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, उनके आप बयान देखिए और इनके बयान देखिए। जब अधिकारियों के बयानों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है और ख़ुद वहीं के अधिकारी अपने ही बयान दूसरे अधिकारी के, जूनियर अधिकारी के बयान से सहमत नहीं है, तो आम आदमी क्या सहमत हो सकता है? मेरा ये कहना है कि किसी के ज़ुबान कैसी भी हो, पर पुलिस ट्रेनिंग के अंदर या एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोकॉल और ये एक आचार संहिता होती है कि किस तरीके से आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़रूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हों या किसी अधिकारी के तौर पर हों, आप मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के सभी आवाम के हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब के हों। और सवाल ये उठता है कि रमज़ान और होली में क्यों यहाँ से इसको विवाद खड़ा करना? अरे भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो लोग रंग से नहीं यहाँ से, या फिर आप जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप जबरन उस पे यहाँ से कोई चीज़ थोपने की कोशिश मत कीजिए ना भाई। आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। आप ये देखिए प्रशासन के तौर पर कि जो नमाजी हैं वो सुरक्षित नमाज पढ़ के अपने घर वापस आ जाएं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं होली मनाने वाले, वो अपने विदिन द समुदाय के अंदर खुशी खुशी होली मना लें। कोई ना हम आपके ऊपर जबरन धर्म थोप रहे हैं अपना कि भाई तू नमाज पढ़, ना आप अपना धर्म थोपो कि तुम भी मनाओ। ये थोपने वाली जो राजनीति है ये बहुत ही गंभीर है। और मैं ये पूछता हूं कि अगर इस तरह का बयान, मान लीजिए कि इस तरह का बयान किसी हिंदू त्यौहार में, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर किसी अधिकारी ने दिया होता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर इसका विरोध कर रही होती, पूरे दिन भर में मोर्चा निकला हुआ होता तमाम चैनलों पर, और कोई भी उसको सही नहीं ठहरा। आप भी नहीं ठहरा रही, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आज
इसके बावजूद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भी डिफेंड कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक है और मैं समझता हूं कि इस पर सवाल उठने चाहिए। हम एमआईएम के तरफ से विपक्ष की तौर पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी मौजूदगी है, मैं इस पर यहाँ से ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हाँ, हम और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा इस तरह की स्थितियां कहीं पर बंगाल में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बन जाती तो क्या होता। 2 सेकंड में अप्रैल कंप्लीट कर लें, अच्छा ठीक है, 2 सेकंड में कंप्लीट। वीडियो आपको कैसी लगी इस पर जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कीजिए। रमजान का मौका चल रहा है, कई ऐसे परिवार संभल के, सैकड़ों परिवार जो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौट आए हैं, वो डरे हुए हैं, पलायन कर चुके हैं, आज भी दिल्ली के कुछ मोहल्लों इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं, कई लोग कहीं कहीं रह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। आज आप संभल जाके देखिए क्या ऐसी उनका गुनाह था, एक सुख शांति रहता हुआ परिवार आज से मान लीजिए एक साल मैं एक पहले काउंटर भी सवाल खुशी जरा आपसे खुशी रखना रह चाह रही हूँ, रहा। एक आज छोटा सा अपना घर सवाल नहीं मेरा। लौट पा रहा, ये क्या है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और आपने देखा होगा कि अर्पिता आर्या ने जब सवाल पूछे तो कैसे घबराने लगे थे बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे ही घबरा जाते हैं जब कोई एंकर सही तरीके से एंकरिंग करता है और उनसे सवाल पूछता है, उनकी बातों को काटता है। तो आप लोग इस डिबेट के बारे में जरूर बताइए। अर्पिता आर्या के लिए एक लाइक जरूर करके जाइए और शोएब जमाई ने जो बातें कही उससे आप कितना सहमत है उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए।